इसकी स्टोरी आखिर क्या है? इसका जन्म कब हुआ? जिन्होंने इसे खरीदा है उनके घरों में अगर दिमाग में इसकी स्माइल बैठ जाए तो रात को सच में डर लगता है। हाय एवरीवन, मैं हूँ लाबूबू और ये मेरी स्टोरी है। ये गुड़िया सच में बहुत डरावनी है ना। इसके पैर आगे वाले पीछे, इसका सिर जो कायदे से आगे होना चाहिए था वो भी पीछे, बड़ी बड़ी दांतें, दिखने में थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी क्यूट। इसकी स्टोरी आखिर क्या है? इसका जन्म कब हुआ? किसने इसकी लॉन्चिंग की? क्या ये वास्तव में उतनी डरावनी है? आज ये गुड़िया दिन रात चर्चा की विषय बनी हुई है, जैसे इसका आपकी ज़िंदगी में आना एक बहुत बड़ा तूफान लेके आ गया हो। ये कहानी लाबूबू डॉल की है, एक ऐसी डॉल जिसका चेहरा क्यूट है, लगता भी है, लेकिन इसकी स्माइल पहले मोमेंट में इनोसेंट लगेगा, लेकिन अगर तुम इसको ज़्यादा देर तक घूर के देखोगे तो लगता है जैसे वो स्माइल धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे वो तुम्हारी तरफ कुछ कहना चाहता हो। इसे इतने गौर से मत देखना, क्योंकि अगर दिमाग में इसकी स्माइल बैठ जाए तो रात को सच में डर लगता है। आज मैं हर उस बात से पर्दा उठाऊंगी जो इस गुड़िया को लेकर मार्केट में फैली हुई है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये डरावनी है? क्या इसके अंदर सच में भूत है, या फिर ये गुड़िया श्रापित नहीं है? जब ये गुड़िया मेरे घर में पहली बार आई तो मेरे इस स्टूडियो का 3 बार एसी ख़राब हो गया, और फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में लगी कि आखिर इसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती थी। इसलिए खुद के लिए भी और आप सब के लिए भी मैं लग गई पता लगाने, और फिर जो मुझे मिला वो आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। साथियों, ये हमारे जितने भी इंटरनेट पे फैले रूमर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन से तैयार एक स्टोरी है जो आपको इस गुड़िया का वो सच बताएगी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं बता पाए। आज हर उस बात से पर्दा उठेगा। लाबूबू डॉल की शुरुआत हुई एशिया के टॉय कलेक्शन के बीच से 2015 के आसपास। पहले तो ये क्यूट कलेक्टिबल के नाम से बिकती थी। सोशल मीडिया पर इसके क्रेज़ी चाहने वाले थे, लेकिन कुछ ही महीनों में रिपोर्ट्स आने लगी कि जिन्होंने इसे खरीदा है उनके घरों में अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड केस आया जापान, टोक्यो। एक कपल अपने बच्चों के बर्थडे के लिए इस लाबूबू डॉल को गिफ्ट के लिए खरीदे। लाबूबू डॉल घर में जाती है, सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद जिस बेबी को ये डॉल गिफ्ट में मिली थी वो बेचारा रोज सुबह उठकर कहता था, मम्मा डॉल मुझसे बातें करती है। पहले पेरेंट्स ने इग्नोर किया, सोचा इमेजिनेशन होगा, लेकिन एक दिन बेचारा चुप हो गया, बिल्कुल बोलना बंद। डॉक्टर ने कहा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड किया और वो जो थी घटना बहुत डरावनी थी। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कुछ बेहद ही मन को दहला देने वाला एक घटना, जिस घटना ने सबको हिला दिया। रात के 2 बजे डॉल सिर को धीरे धीरे हिलाते हुए कैप्चर्ड हुई लाइक दिस। और उस घटना के बाद ये बात फैल गई कि क्या ये वास्तव में एक डॉल है या एक क्वेश्चन है। लाबूबू एक कर्स डॉल बन गई। कुछ रिसर्चर कहते हैं कि डॉल्स अक्सर एक स्पिरिट वैसल बन जाती हैं, यानी एक खोखला जिस्म जिसमें कोई भी रेस्टलेस स्पिरिट घुस सकती है। अब लाबूबू का डिज़ाइन, उसकी बड़ी आंखें, शार्प टिथ, बिग स्माइल शायद
एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि इंटेंशनल है। रूमर्स है कि इसके क्रिएटर ने एक अकॉल्ट रिचुअल परफॉर्म किया। तिब्बत और साउथ ईस्ट एशिया ब्लैक मैजिक में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक टॉय को आइडियल बना दिया जाता है, जिसके अंदर स्पिरिट आत्मा को एक लाइफ एसेंस के तौर पे बांध दिया जाता है। शायद लाबूबू उसी रिचुअल का एक आउटकम है या एक प्रोडक्ट है। किसी ने इसकी लॉन्चिंग इस इंटेंशन के साथ की कि वो इसके अंदर फ्री स्पिरिट को भेजकर उन लोगों को कंट्रोल कर सके जिनके पास ये डॉल होती है। अब बात करते हैं कि इस डॉल से पूरी दुनिया में कितने कितने केसेस हमें सामने देखने को मिले। न्यूयॉर्क का एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक कलेक्टर ने इंस्टाग्राम पे अपना लाबूबू कलेक्शन पोस्ट किया। कुछ ही दिनों के बाद उसका अकाउंट डिलीट हो गया। रूमर था कि उसके घर में फायर लगी और फायरमैन ने ये कहा कि आग की शुरुआत डॉल के पास से हुई थी। अब फिलीपींस की स्टोरी, जहाँ एक स्टूडेंट हॉस्टल में एक लड़के ने लाबूबू रखा। हॉस्टल के बच्चे कहते रात में उस डॉल की आंखें रेड ग्लो करती हैं। एक रात लड़का हॉस्टल से गायब हो गया और उसका पता आज तक नहीं चला। इंडिया और दिल्ली की ये स्टोरी है। एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए डॉल इंपोर्ट की, तब ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी। पहली छोटी मोटी चीज़ें हुई जैसे लाइट्स का ब्लिंक करना, किचन में बर्तन गिरना। लेकिन एक रात उस बिजनेसमैन को उसकी बेटी चीखते हुए मिली। वो बेड के नीचे बैठी हुई थी, उसके पास लाबूबू डॉल थी और बेटी बैठे हुए हालत में ही बेहोश पड़ी थी। और उस दिन के बाद से वो लड़की बिल्कुल म्यूट हो गई, यानी गूंगी। द वायरल कर्ज की जो बात हो रही है वो तब चालू हुई जब एक यूट्यूबर ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। उसने अपनी डॉल रिकॉर्ड की और वीडियो अपलोड कर दी। वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कमेंट में लोग लिखने लग गए, हमारे घर में भी फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे हैं। वीडियो देखते वक्त मेरे रूम की लाइट ब्लिंक कर रही है। मुझे रात को कोई मेरे बेड के कॉर्नर पर खड़ा दिखा। ये सब उस वायरल यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में कमेंट थे। अब सोचो कि सिर्फ एक वीडियो देखने से भी कर्ज तुम तक आ सकता है। शायद डिजिटल मीडियम से भी स्प्रेड होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ हैलुसिनेशन है, लेकिन सर्वाइवर कहते हैं कि ये हैलुसिनेशन नहीं है, इसमें फैक्ट्स हैं। मेरे जैसे लोग जो आपके साथ अपनी वीडियो शेयर कर चुकी है, वो ये दावे के साथ कह सकती है कि जब से इस डॉल को मैं लेके आई हूँ मेरे साथ कुछ हुआ, और ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक लड़की ने कहा, मैं जब भी डॉल को देखती थी मुझे लगता था वो सांस ले रही है। रात में मुझे उसकी हंसी सुनाई देती थी। एक दिन मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया और ऑडियो में क्लियरली एक बच्चे की वॉइस थी जो कह रही थी लाबूबू लाबूबू। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब उसने उस ऑडियो का फाइल ट्रांसफ़र किया अपने लैपटॉप में तो वो फाइल करप्ट हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिख कर आई, आई एम फ्री। और उसके बाद उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो ये सबूत किसी को दे सके या बता सके कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। इतने सब डेटा के बाद मेरी लाइफ की भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसी ही है। मेरे यहाँ के एसी का बार बार ख़राब होना, कुछ ऐसा होना जिससे कि समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तय किया कि ये स्टोरी जो दुनिया भर से अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन से हमें सुनाई दे रहे हैं, उन सब पे हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान की शक्ति से परे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से स्पिरिट में विश्वास करते हैं। इसकी प्रेजेंस डार्क एनर्जी की हर जगह है और हम उससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने बहुत हिम्मत की, आज इसकी स्टोरी आपके साथ शेयर की। सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस स्टूडियो में पूरी रात इस डॉल के साथ अकेली रहूँगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या ये हंसती है या अपने हाथ पैर हिलाती है, क्या इसके अंदर से कोई आवाज़ आती है, और क्या इसकी आंखें वो लाल सी
मुझे भी नज़र आती है, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा है उस हिसाब से मैं कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस कर रही हूँ, पर वो इस डॉल के अंदर से नहीं है, वो सब कुछ बाहरी दुनिया से है। साथियों, क्या इस स्टोरी में आपको मज़ा आया? साइंटिफिक बातें तो होती रहेंगी और बहुत भी सारी स्टोरी हैं, पर यदि कोई ये कहना चाहता है कि इस डॉल में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहूँगी। दुनिया के अलग अलग कंट्री में एक ही तरह की घटना घट रही है, इसका मतलब कुछ तो है। मे बी कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, पर ये सच है कि इस गुड़िया ने बहुत सारी हरकतें की हैं। अमेरिका या यूरोपियन रीजन से ये खबर आना, फिर सेम बातें टोक्यो जापान में, इंडिया में, ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और एक ही जैसी चीज़ें हर जगह नहीं हो सकती। अगर ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो भी इसके अंदर कोई मूवमेंट थी, और अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है तो फिर बहुत खतरनाक